हमने अपने लिए फ्यूचर प्लान्स क्या बनाए होते हैं ये हमें पता रहता है, राइट? लेकिन क्या हम ये कभी जानने की कोशिश करते हैं कि हमने जो प्लान्स बनाए हैं क्या वो गॉड के प्लान से मैच करते हैं या नहीं? अगर आपने कभी भी इस बारे में नहीं सोचा है तो चलिए आज हम ये जानते हैं व्हाट इज गॉड्स प्लान फॉर यू। यानी कि जिस भी डिवाइन एंटिटी को आप मानते हैं, जिस भी डिवाइन पावर को आप मानते हैं, आखिर उनका प्लान आपके हर एक एरिया ऑफ लाइफ के लिए क्या है। चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे हेल्थ हो, स्पिरिचुअलिटी हो, करियर हो या फिर फाइनेंसेस हो, ठीक है। हेलो एंड वेलकम टू टायरोलॉजी वर्ल्ड विद अनुष्का। मैं अनुष्का लाई हूँ आज एक कलेक्टिव रीडिंग एंड आज हम कलेक्टिवली जानेंगे कि एंजल्स जो हैं, जो गॉड जो हैं, उनके प्लान क्या हैं आपके टुवर्ड्स, ठीक है। सो सबसे पहले हम शफलिंग कर लेते हैं एंड शफलिंग करते करते ही मैं आपको रीडिंग दूंगी। जान लीजिए कि आज पिकअप पाइल रीडिंग नहीं है, ये एक कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग है, ठीक है। सो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद योर लव लाइफ कि आखिर लव लाइफ के प्लान्स क्या हैं गॉड के आपके लिए। एंजल्स प्लीज गाइड मी। मेरे जो शाइनिंग व्यूअर्स हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, प्लीज बताइए उनके लिए आपके प्लान क्या हैं फॉर देयर लव लाइफ। Love life plan for my collective. Okay, we got 2 cards. I'll take one more. Love life plan for my viewers. Queen of Cups. Okay. Let's check career. Please guide me angels. Career and finances के लिए करियर एंड फाइनेंसेस को लेके क्या प्लान है गॉड आपका मेरे व्यूअर्स के लिए। डेविल। करियर के लिए क्या प्लान है। टावर। ओके, नाउ लेट्स चेक फॉर हेल्थ। एंजल्स प्लीज बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी हेल्थ वाइज लाइफ के लिए आपका क्या प्लान है। हेल्थ वाइज क्या प्लान है आपका एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, वन मोर कार्ड एंजल्स। क्या प्लान है हेल्थ वाइज। Okay, this one. 10 of swords. Okay. I hope you can see all the cards. Now let's check for spirituality. Angels please बताइए इनकी spiritual life के लिए क्या प्लान है आपका मेरे viewers को लेके। इनकी spiritual life के लिए क्या प्लान है। Okay, just a second. So the first card over here is the Magician, High Priestess. Just a second. Let's check one more card. क्या प्लान है आपका एंजल्स मेरे व्यूअर्स की स्पिरिचुअल लाइफ के लिए क्या प्लान है आपका। दिस वन, पेज ऑफ कप्स। ओके, लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। सो सबसे पहले हम अगर लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ में गॉड का, यूनिवर्स का, एंजल्स का प्लान आपको लेके ये है कि जिस भी पर्सन को, ठीक है, आप प्यार करते हैं,
जिसके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, जिसको कहीं ना कहीं आप खोना नहीं चाहते एंड कहीं ना कहीं अपने लाइफ में उसको लेके चाहते हैं कि उस पर्सन के साथ ही आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी बनी रहे, सिक्योरिटी बनी रहे एंड आप एक अपना खुद का स्टेबल जो घर है वो उस पर्सन के साथ बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्स का प्लान ये है कि जिस पर्सन को आप दिलो जान से चाहते हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं आप, उनके साथ आपका कहीं ना कहीं यूनियन करवाया जाए एंड आपके रिश्ते की एक सॉलिड फाउंडेशन को तैयार किया जाए। उस पर्सन को जिसको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा उस पर्सन को लेके आपके दिल में प्यार है, केयर है एंड आप बहुत ही ज़्यादा लविंगली उससे कहीं ना कहीं डील करते हैं, या फिर मन से तो कहीं ना कहीं आप उनके हो ही चुके हैं या चुकी हैं। तो उस पर्सन को, ठीक है, सबसे पहले ये एहसास कराना कि आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड उनका रिश्ता जो है, ठीक है, उनका एंड आपका रिश्ता जो है वो सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। एंड यहाँ पे गॉड का प्लान ये है कि उस पर्सन के साथ आपका यूनियन करवाना, उस पर्सन के साथ कहीं ना कहीं विक्ट्री, सक्सेस कहीं ना कहीं अचीव कराना आपकी लव लाइफ में, ठीक है। एंड वो जो पर्सन है अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं समझ रहे या समझ रही, तो उस पर्सन को एहसास कराना कि वो अपनी विजडम को जगाएं एंड देख सके आपका प्यार उनके लिए, ठीक है। यहाँ पे गॉड का प्लान ये भी है कि आप कहीं ना कहीं उस पर्सन के साथ सॉलिड फाउंडेशन जो है उसे क्रिएट करें एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे एंजल्स का आशीर्वाद है। जो आपके इमोशंस जो है वो अप एंड डाउन होते रहते हैं ना, तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं आपको कि उनका प्लान ये है कि आपके इमोशंस जो है वो स्टेबल हो जाए, आपको आपके हक का प्यार मिले एंड जिस पर्सन को लेके दिन रात आप सोचते रहते हैं उस व्यक्ति के साथ रहने के लिए, तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं आपको कि वो आपके साथ है एंड उनका सपोर्ट आपके साथ है एंड वो आप दोनों का यूनियन हमेशा हमेशा के लिए करवा के ही रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट अगर मैं करियर एंड फाइनेंसेस की बात करूँ तो यहाँ पे सबसे पहला मैसेज जो गॉड मुझे यहाँ पे दे रहे हैं, उनका प्लान यहाँ पे ये है कि आपके लाइफ में जिस भी एरिया में आप इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि आपने कहीं ना कहीं उस जो चीज़ है, ठीक है, वो जो करियर या फाइनेंस की जर्नी है आपकी, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं अपना पार्ट ही बना लिया है, उसको कहीं ना कहीं आप खुद से अलग नहीं समझते, दिन रात एक साथ करके आप उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि जिस भी करियर एंड फाइनेंसेस की फील्ड में आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको फल प्राप्त नहीं हो रहा, अब कहीं ना कहीं जितनी भी आप मेहनत करने का ट्राई कर रहे हैं आपको कहीं ना कहीं नेगेटिविटी ही हासिल लग रही है, आपको वो जो आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल आपको प्राप्त नहीं हो रहा। तो यहाँ पे एंजल्स का प्लान आपके लिए ये है कि वो उस चीज को लेके, ठीक है, आपकी विजडम को बढ़ाए, आपकी एनालिटिकल पावर को बढ़ाए, ताकि आपकी नॉलेज को बढ़ाए, ताकि आप उस चीज में, ठीक है, कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो सके। एंड यहाँ पे एंजल्स का प्लान, यहाँ पे गॉड का प्लान आपके लिए ये है कि वो आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बनते हुए देखना चाहते हैं। अब चाहे आप लड़का है या चाहे लड़की है, ये सिर्फ एक एनर्जी है, ठीक है। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है वो एक ऐसी एनर्जी है जो कि एकदम बोल्ड इंसान है, ठीक है, जिसको कहीं ना कहीं खुद के फैसले लेने आते हैं, जो कि एकदम मतलब ऑनरेबल इंसान है, जिसके पास लग्जरी है, जिसके पास ऑनर है, जिसके पास नेम है, फेम है, जिसके पास पैसे है, रुतबा है, ठीक है, एंड जिसके पास लाइफ में सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी की सॉलिड फाउंडेशन की कोई भी कमी नहीं है। एंड ये इंसान एक एक्शन ओरिएंटेटेड इंसान है, ठीक है। तो ऐसा इंसान में आपको तब्दील करना चाहते हैं एंजल्स। उनका प्लान ये है कि आपके करियर एंड फाइनेंसेस में आप एक सॉलिड फाउंडेशन को बिल्ड करें,
उनका प्लान ये है आपके लिए कि आप अपनी इंट्यूशन की सुने, जो कि आप अभी फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो ना अपनी इंट्यूशन की ज्यादा नहीं सुनते हैं, ठीक है। गॉड का प्लान आपके लिए ये भी है कि वो आपको एक बोल्ड, करिज्मेटिक, एक मतलब करेजियस इंसान बनाए, ठीक है, करियर एंड फाइनेंसिस में। एंड आपकी लाइफ में जितनी भी नेगेटिविटी है इस एरिया को लेके उसे दूर करें। एंड आपके एंजल्स ये भी चाहते हैं कि उनका प्लान ये है कि वो आपको एक ऐसी रिस्पेक्टफुल पोजीशन सोसाइटी में दिलाएं कि लोग आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करें। एंड पैसों की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे, बिकॉज ऑब्वियसली ऐसे पर्सन के पास पैसा तो रहता ही है, राइट। सो यहाँ पे आपके जो एंजल्स हैं वो कहीं ना कहीं आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को कहीं ना कहीं चेंज करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपकी जो करियर एंड फाइनेंसेस है उसमें ग्रोथ रहे, उसमें पॉजिटिविटी रहे, एंड कहीं ना कहीं आपका ही हुक्म चले उस एरिया में, या फिर अगर उस पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट है उसमें या उस बिजनेस में, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे हेल्थ की, ठीक है, सो यहाँ पे हेल्थ की बात की जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो कि खुद को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस करते हैं हेल्थ वाइज। यानी कि जितने भी डॉक्टर्स को दिखा लें उनको समझ नहीं आता कि उनका इलाज कहाँ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि अगर सपोज आपको बैक में पेन रहती है, या फिर शोल्डर्स से लेके स्टमक तक की कोई भी प्रॉब्लम है आपको, या फिर आपकी आईसाइट वीक है, या फिर आपके एयर्स में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि जो भी लोड जो है, ठीक है, वो अगर आप कैरी कर रहे हैं ना अपनी पीठ के ऊपर भी, जिसके कारण आपको बैक पेन रहता है, तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं आपको कि अब टाइम आने वाला है कि वो कहीं ना कहीं इस जो दर्द है उससे कहीं ना कहीं आपको छुटकारा दिलवाएं, एंड कहीं ना कहीं कंप्लीशन हो आपके दर्द का, एंड एक न्यू साइकिल बिगिन हो, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स का, यहाँ पे गॉड का प्लान आपके लिए ये भी है कि वो कहीं ना कहीं ये जो दुख भरा आपका फेस चल रहा है ना हेल्थ में, उससे कहीं ना कहीं आपको छुटकारा दिलवाएं, एंड आप आराम से इस ट्रैप सिचुएशन से निकल के फॉरवर्ड मूव हो पाए एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जा पाए। कॉज यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि आपके हेल्थ के कारण कहीं ना कहीं आपके करियर भी जो है वो कहीं ना कहीं सफर करता है थोड़ा सा, ठीक है। सो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि गॉड का प्लान ये है आपके लिए कि आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में रहे, यानी कि जो भी करंट सिचुएशन आपके हेल्थ को लेके चल रही है उसे वो चेंज करें एंड एक स्टेबिलिटी लाएं आपके हेल्थ में। अब अगर हम बात करें लास्टली स्पिरिचुअलिटी की, तो यहाँ पे गॉड का प्लान आपके लिए स्पिरिचुअलिटी को लेके ये है कि आप कहीं ना कहीं थोड़े से इमेच्योर एनर्जी में है स्पिरिचुअलिटी को लेके, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आपका एंड आपके इंट्यूशन का यूनियन जो है वो करवाया जाए, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स, यहाँ पे गॉड का प्लान आपके लिए ये है कि आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में अप एंड डाउन होते रहते हैं, ठीक है। यानी कि कभी आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव रहती है, कभी आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते होंगे, ठीक है। आपको रास्ते दिखते हैं लेकिन आप इमेच्योर कभी कभार बिहेव करते हैं, उन रास्तों के ऊपर चल नहीं पाते। तो यहाँ पे, ठीक है, गॉड का प्लान ये है कि आपको एक हाई प्रीस्टेस की एंड एक मैजिशियन की एनर्जी में लाया जाए, यानी कि एक ऐसा इंसान बनाया जाए आपको स्पिरिचुअलिटी वाइज जिसके अंदर बैलेंस हो, जिसके अंदर स्पिरिचुअल नॉलेज हो, जिसके अंदर विजडम भरी हो स्पिरिचुअलिटी को लेके, ठीक है। एंड वो कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल टीचर जो है, एक स्पिरिचुअल गुरु जो है वो आने वाले फ्यूचर में बन पाए, ठीक है। आपके जो एंजल्स हैं उनका प्लान आपके लिए ये है कि आपको एक ऐसे मुकाम पे ले जाया जाए स्पिरिचुअलिटी वाइज
कि जो चीज भी आप मैनिफेस्ट करना चाहें वो आप आराम से कर सके, ठीक है। वैसे तो अभी भी आपके पास सारे रिसोर्सेस हैं उस मैनिफेस्टेशन को, अपनी विशेस को पूरी करने के लिए, लेकिन अभी कहीं ना कहीं आप इंट्यूशन से कहीं ना कहीं ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि आप ज़्यादा मेडिटेशन करते होंगे, जहाँ पे एंजल्स की गाइडेंस ये है कि आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। आपके एंजल्स जो हैं विद हाई प्रीस्टेस कार्ड आपको एक ऐसा इंसान बनाना चाहते हैं स्पिरिचुअलिटी में जो कि एक स्पिरिचुअल गुरु है, जो कि जानता है या जानती है कि कब क्या कहना है, कौन से सीक्रेट्स रखने हैं, कैसे लाइफ को बैलेंस करना है एंड कैसे अपनी फिजिकल मटेरियल लाइफ जो है उसे बैलेंस किया जाए एंड अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस किया जाए। आपके एंजल्स जो हैं, आपके गॉड जो हैं, वो टोटली आपको एक न्यू पर्सन में तब्दील करना चाहते हैं ताकि आप कहीं ना कहीं एक ग्रेट मैनिफेस्टर बन सके, कि आपकी जो भी विश हो वो चुटकियों में पूरी हो जाए एंड कहीं ना कहीं आपको कोई टेंशन ही ना रहे एंड देन आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रेशन रहे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपके लिए एंजल की गाइडेंस लूंगी। एंजल्स प्लीज गिव मी गाइडेंस फॉर my viewers love life. Please give me guidance for my viewers love life. क्या गाइडेंस है आपकी? This one, romance. Wow. So आपकी लव लाइफ में एंजल्स का प्लान है कि आपकी लव लाइफ में रोमांस आएगा। लेट्स चेक फॉर करियर एंड फाइनेंसेस। एंजल्स प्लीज बताइए करियर एंड फाइनेंसेस को लेके क्या प्लान है आपका, क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स को लेके। ओके, दिस वन, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। सो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, एज ये एक टाइमलेस एंड जनरल रीडिंग है, आपके कहीं ना कहीं करियर एंड फाइनेंसेस के हर्डल्स जो हैं वो दूर होते हुए नजर आएंगे, ठीक है। नाउ लेट्स चेक फॉर हेल्थ। ओके, वी गॉट द कार्ड। Forgiveness. Okay. So कहीं ना कहीं आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है वो इसलिए हो रही है बिकॉज आपको कहीं ना कहीं माफ करने की ज़रूरत है किसी इंसान को। वो जो इंसान है जिसको आपको माफ करने की ज़रूरत है उसके कारण ही आपको कहीं ना कहीं ट्रॉमा हुआ है, जिसके कारण कहीं ना कहीं आपने अपनी हेल्थ जो है, अपनी बुरी हेल्थ जो है उसे मैनिफेस्ट कर लिया है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि आपको अपनी हेल्थ को लेके डॉक्टर के पास जाके और इन्फॉर्मेशन गैदर करनी चाहिए, ठीक है। नाउ लेट्स चेक फॉर स्पिरिचुअलिटी। एंजल्स गिव मी गाइडेंस फॉर स्पिरिचुअलिटी। This one, let go. Okay. So यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि अगर आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, सपोज आप मेडिटेशन करते हैं एंड मेडिटेशन में कहीं ना कहीं आप सोच के ये बैठते हैं कि कुछ आपको दिख जाएगा मेडिटेशन में, या फिर मतलब एंजल्स की कृपा हो जाएगी आपके ऊपर, तो आपने ये सब नहीं करना। अपनी जो इंटेंशंस हैं, ठीक है, उसको प्योर रखिए। आपने कहीं ना कहीं एंजल से कुछ मांगने के लिए उनसे मेडिटेशन के थ्रू या फिर स्पिरिचुअलिटी के थ्रू आपने कनेक्ट नहीं होना। आपने विद योर इंट्यूशन कहीं ना कहीं कनेक्ट होना है, ना ही कोई चीज मैनिफेस्ट करने के लिए अपनी लाइफ में, ठीक है। अब मैं आपको एफर्मेशंस दूंगी। देखते हैं कि आपको आपकी लव लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कौन सी एफर्मेशन बोलने की ज़रूरत है। अगर आप इन एफर्मेशंस को बोलेंगे, इसे क्लेम करेंगे, तो ज़रूर कहीं ना कहीं आपके सारे एरिया ऑफ लाइफ जो है वो अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। सो आपने ये चीज़ करनी ही करनी है।
कमेंट सेक्शन में ज़रूर इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, इस एफर्मेशन को लिखिएगा एंड ज़रूर बोलिएगा। एंजल्स को, गॉड को बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर दे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। fearlessness, I am fearless and face challenges with courage। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आप में आपकी लव लाइफ को लेके बोल्डनेस नहीं है, ठीक है, तो एंजल यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जैसे सपोज आपने किसी इंसान को प्यार किया, ठीक है, एंड उन्होंने आपका दिल तोड़ दिया एंड अब कहीं ना कहीं आप में करेज ही नहीं है कि आप वापस से प्यार कर सकें, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। तो कहीं ना कहीं एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आपको फेयरलेसनेस के स्विच वर्ड के साथ काम करने की ज़रूरत है एंड ये कहने की ज़रूरत है आई एम फेयरलेस and face challenges with courage. Okay, let's check for career and finances. Angels, please guide me. career and finances के लिए कौन सी affirmation बोलने की ज़रूरत है मेरे viewers को? career and finances के लिए कौन सी affirmation बोलनी चाहिए मेरे viewers को? Okay, this one. I am grateful for all the blessings in my life। तो आप blessings के switch word जो है उसे use कर सकते हैं या फिर आप इस affirmation को chant कर सकते हैं I am grateful for all the blessings in my life। यानी कि आपको gratitude show करने की ज़रूरत है अपने career and finances को ठीक करने के लिए। Now let's check for health। Angels, please guide me। हेल्थ के लिए कौन सी एफर्मेशन बोलने की ज़रूरत है मेरे व्यूअर्स को? हेल्थ के लिए कौन सी एफर्मेशन बोलने की ज़रूरत है मेरे व्यूअर्स को? ओके, दिस वन। आई एम ऑथेंटिक एंड ट्रू टू माई सेल्फ ऑलवेज। तो यहाँ पे ऑथेंटिसिटी के स्विच वर्ड को आपको क्लेम करने की ज़रूरत है एंड ये एफर्मेशन जो है उसे बोलने की ज़रूरत है I am authentic and true to myself always। ठीक है, let's check for spirituality। Angels, please guide me। spirituality के लिए कौन सी affirmation बोलने की ज़रूरत है मेरे viewers को? Accepting change, I accept change and embrace new beginnings। तो कहीं ना कहीं जैसे यहाँ पे let go आया था ना, उसी कार्ड के द्वारा यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको अपने अंदर स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ पाने के लिए चेंजेस लाने की ज़रूरत है एंड आपको ये एफर्मेशन भी बोलने की ज़रूरत है। इस स्विच वर्ड को आप क्लेम कर सकते हैं एक्सेप्टिंग चेंज, या फिर आप इस एफर्मेशन को बोल सकते हैं आई एक्सेप्ट चेंज and embrace new beginnings। So this was a quick, short and general reading। I hope you like this reading। ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको रीडिंग कैसी लगी। Till then, take care, bye।